अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, मैं सचिन नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। देश में कोरोना की रफ्तार अब मंद हो चली है और इसी के चलते आज 1 जून से कई प्रदेशों में अनलॉक की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो देश में 1,27,000 से कुछ ज्यादा संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। 2795 और लोगों की मृत्यु हो गई है और इसके साथ ही देश में कोरोना से मरने वालों का कुल आंकड़ा बढ़कर 3,31,000 के पार चला गया है। और मई महीना खत्म होने से देश ने कितनी राहत की सांस ली है इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि देश में कोरोना से अब तक कुल 3,31,000 से कुछ ज्यादा लोग मरे हैं। इसमें से अकेले 1,17,000 से ज्यादा लोग सिर्फ मई महीने में मरे कोरोना से। तो वाकई मई महीना जो रहा, कोरोना महामारी ने जब से भारत में कदम रखा है तब से लेकर अब तक देश के लिए मई 2021 सबसे ज्यादा घातक रहा। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों से आपको अवगत कराएंगे, साथ ही नजर डालेंगे WHO के कुछ ऐलानों पर। भारत में जो वेरिएंट पाया गया उसको WHO ने कुछ नाम दिया है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको इंडियन वेरिएंट कह रहे थे, तो उसको सरकार ने भी कहा था कि कभी भी WHO ने ये नहीं कहा कि किसी वेरिएंट का नाम किसी देश के साथ जोड़ा गया है। तो क्या नाम दिया है WHO ने, ये भी आपको बताएंगे। साथ ही इस रिपोर्ट में आपको कुछ और भी जानकारी देंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों की। भारत में 54 दिन बाद 24 घंटे में कोविड-19 के सबसे कम यानी 1,27,510 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 2,81,75,044 हो गई। वहीं नमूनों के संक्रमित आने की दैनिक दर भी कम होकर 6.62% हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से मंगलवार सुबह 8 बजे जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में 2,795 और लोगों की संक्रमण से मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 3,31,895 हो गई है। देश में 35 दिन बाद संक्रमण से मौत के इतने कम मामले सामने आए हैं। वहीं 43 दिन बाद उपचाराधीन मामले भी 20 लाख से कम दर्ज किए गए। देश में उपचाराधीन लोगों की संख्या भी 43 दिन बाद 20 लाख से कम हो गई है। अभी 18,95,520 लोगों का कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज चल रहा है, जो कुल मामलों का 6.73% है। पिछले 24 घंटे में उपचाराधीन मामलों में कुल 1,30,570 की गिरावट आई है। आंकड़ों के अनुसार संक्रमण मुक्त हुए लोगों की संख्या लगातार 19वें दिन संक्रमण के नए मामलों से अधिक रही। आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे में संक्रमण से जिन 2,795 लोगों की मौत हुई है, उनमें से महाराष्ट्र के 500, तमिलनाडु के 478, कर्नाटक के 411, केरल के 174, उत्तर प्रदेश के 151, पश्चिम बंगाल के 131 और पंजाब के 118 लोग शामिल थे। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सबसे पहले भारत में पाए गए कोरोना वायरस के स्वरूपों B16171 को कप्पा और B16172 को डेल्टा नाम दिया है। WHO ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि उसने कोरोना वायरस के विभिन्न स्वरूपों के नामकरण के लिए यूनानी अक्षरों का सहारा लिया है। WHO की कोविड-19 तकनीकी मामलों की प्रमुख डॉक्टर मारिया वान केरखो ने ट्वीट किया, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस के स्वरूपों के आसानी से पहचाने जाने के लिए उनका नया नामकरण किया है। इनके वैज्ञानिक नामों में कोई बदलाव नहीं होगा। हालांकि इसका उद्देश्य आम बहस के दौरान इनकी आसानी से पहचान करना है। संगठन ने एक बयान में कहा कि WHO द्वारा निर्धारित एक विशेषज्ञ समूह ने वायरस के स्वरूपों को सामान्य बातचीत के दौरान आसानी से समझने के लिए अल्फा, गामा, बीटा गामा जैसे यूनानी शब्दों का उपयोग करने की सिफारिश की, ताकि आम लोगों को भी इनके बारे में होने वाली चर्चा को समझने में दिक्कत नहीं हो। दूसरी ओर भारत में अकेले मई में कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान कोरोना वायरस के 88.82% से अधिक मामले सामने आए, जो देश में अब तक संक्रमित 2.8 करोड़ से अधिक लोगों का 31.67% है। इस तरह यह इस महामारी के दौरान सबसे खराब महीना रहा। मई में इस बीमारी के चलते 1,17,247 लोगों की जान भी गई, जो अब तक इस संक्रमण से हुई 3,29,100 मौतों का 35.63% है। 7 मई को 24 घंटे में अब तक कोविड-19 के सर्वाधिक
4,14,188 मामले सामने आए थे और 19 मई को सबसे अधिक 4,529 मरीजों ने अपनी जान गंवाई थी। देश में 10 मई को सर्वाधिक 37,45,237 मरीज उपचाररत थे। आइए आपको लिए चलते हैं लखनऊ। एक व्यक्ति ने यहाँ पर आदात पूनावाला के खिलाफ और आईसीएमआर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है पुलिस में, क्योंकि इनका कहना है कि दावा किया गया था कि कोविशील्ड की एक खुराक लेने के बाद शरीर में एंटीबॉडीज बन जाती हैं, वो बनी नहीं, इसलिए उन्होंने शिकायत की है। आइए देखते हैं क्या है मामला। कोविशील्ड को लेकर के है मामला। कोविशील्ड का हमने इंजेक्शन लगवाया था 8 अप्रैल को, और 8 अप्रैल को इंजेक्शन लगाने के बाद फिर 21 मई को हमने सुना, क्योंकि जैसा कि सबको मालूम है कि अब 12 हफ्ते में ही सेकेंड डोज लगेगी, तो 21 मई को आईसीएमआर और स्वास्थ्य विभाग ने प्रेस ब्रीफ के दौरान ये कहा कि कोविशील्ड वैक्सीन लगाने पे पहली डोज के बाद ही पर्याप्त मात्रा यानी गुड लेवल पे एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी। उसको सुन करके मैंने 25 तारीख को एंटीबॉडी टेस्ट कराया थायरोकेयर में, जो कि एथराइज लेबोरेटरी है इंडिया की पहली और इकलौती। तो 27 तारीख को रिपोर्ट आई, यानी हमारे पास 28 को पहुंची, 28 मई को, कि उसमें मैं देख करके आश्चर्यचकित रह गया कि एंटीबॉडी निगेटिव है। हमने वैक्सीन लगवाया कोविशील्ड का और आईसीएमआर कह रहा है कि एंटीबॉडी बनेगी पर्याप्त मात्रा में। पर्याप्त तो छोड़ दीजिए, मिनिमम भी नहीं बनी, पॉजिटिव हुआ ही नहीं, निगेटिव रिपोर्ट आई है। अब ये धोखाधड़ी हमारे साथ हुई है, क्योंकि हमने सुरक्षा कवच जैसे बुलेट प्रूफ जैकेट पहना हो और वो फर्जी हो तो गोली लगेगी तो मर ही जाएंगे। वैसे ही कोविशील्ड है, यानी कि कोविड से रोकने का कवच है। उस कवच को अगर हम पहने हैं और हम ये मान रहे हैं, कितने लोगों ने एंटीबॉडी कराया होगा? किसी ने नहीं कराया होगा। के अग्रवाल जी मर गए, रोहित सरदाना जी मर गए, तमाम लोगों, किसी को पता ही नहीं है कि एंटीबॉडी बना भी था कि नहीं। इसका मतलब तो यही माना जाएगा पानी हमको लगा दिया। मेरे साथ धोखाधड़ी हुई है, मुझे जान से मारने की कोशिश मानी जाएगी, इसलिए 307 और 420 का मुकदमा मैंने दर्ज कराया कल और आशियाना थाने में। अब इसकी जांच के लिए कोर्ट में मुकदमा भी दर्ज कराऊंगा, क्योंकि ये सवाल केवल मेरा नहीं है, पूरे राष्ट्र का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया था कि जिन बच्चों के अभिभावकों की मृत्यु हो गई है कोविड-19 से, ऐसे सभी बच्चों के जो खर्च हैं, चाहे वो शिक्षा के खर्च हैं या जो उनकी अन्य जरूरतें हैं, वो सरकार पूरा करेगी। और इसी ऐलान को देखते हुए कानपुर की आस्था गुप्ता ने राहत की सांस ली है। आइए देखते हैं सरकार के इस ऐलान पर वह क्या कह रही है, क्योंकि इनके माता पिता की मृत्यु कोविड-19 से हो गई। मेजर सिम्टम्स थे, बहुत लाइट, और हर चीज़ का उन्होंने चेकअप करवा लिया था, रिपोर्ट्स भी आ गई थी और वो रिकवर भी कर रहे थे, बट रैंडमली हो गया। मम्मी, भाई, बहन से ये पता है कि वो गवर्नमेंट हम लोग को सपोर्ट कर रही है। कोविड की वजह से बस ज़्यादा कुछ नहीं, उनकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हुई थी, फिर
सही हो गई थी, पर फिर अचानक से उनको डेथ हो गई थी। कल सेंट्रल गवर्नमेंट ने आप लोगों के लिए कुछ अनाउंस किए हैं। क्या लगता है गवर्नमेंट ने जो अनाउंस ऐलान किए हैं वो आने वाले आपके भविष्य के लिए बेहतर होगा, कहीं ना कहीं एक सपोर्ट होगा आप लोगों के लिए? हाँ। उसके बाद भी कुछ और गवर्नमेंट आप कहना चाहेंगे, पीएम मोदी जी से कुछ कहना चाहेंगे?